मैं आपका दोस्त रियाज बारिश बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, एक दिलजले इंसान का कमेंट आया है हमारी पावर ऑफ कुरान वाली वीडियो पे। ज़्यादातर ऐसे सवाल एथिस्ट ही पूछा करते हैं। गाज़ा में जो बच्चे मर रहे हैं और बूढ़े मर रहे हैं, उनकी मदद अल्लाह क्यों नहीं करता? ये सिर्फ किताब की बातें हैं, ना कोई अल्लाह है और ना कोई भगवान। अब इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला तो ये कि अल्लाह मौजूद है, जिसकी गवाही कायनात का ज़र्रा ज़र्रा दे रहा है। यह है तौहीद वाला जवाब। और सबूत यह है कि पूरी यूनिवर्स जो मौजूद है वो खुद ब खुद नहीं बन सकती। इसका कुरानी जवाब भी है, लेकिन इनका सवाल ही कुछ ऐसा है कि कायनात से और किताब से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इन्हें कायल करने के लिए लॉजिकल जवाब चाहिए, जो कि हम वीडियो में आगे चलकर देने वाले हैं। पहले शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बरकतों वाला है वो अल्लाह, जिसके हाथ में सारी बादशाही, सारी हुकूमत है, और वही हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। और आगे इरशाद होता है, अल्लाज़ी खलाकत मौता वल हयाता। ये वो ज़ात है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। और हमारी अक्लों के ताले खोलने के लिए आगे इरशाद फरमाया, वजा अलना मिनल माए कुल्लो सैन हयन। हमने हर जिंदा चीज को, हर जानदार को पानी से पैदा किया। हर जिंदा जानदार को अब कोई अक्लमंद पानी से पैदा किया। कि मछलियां तो तालाब में खुद ब खुद पैदा होती हैं, लेकिन ऐसा हमें देखने में लगता है, लेकिन मछली खुद ब खुद पैदा नहीं होती, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च अगर उठाकर देखें और दिमाग लगाएं तो हमें पता चलता है, कोई कह सकता है कि पहले से उसमें अंडे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये मछलियां वजूद में आ रही हैं, मछलियां पानी के अंदर पैदा हो रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन अंडों को इतने सालों तक महफूज किस तरीके से और किसने रखा? जिंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए एक अंडे के अंदर कैसे कैसे पेचीदा निज़ाम अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए हैं, कैसे सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल दिए हैं। उसकी याददाश्त भी होती है और वो इतने सालों तक खराब भी नहीं होते हैं, जबकि मुर्गी के अंडे आप देख लें फ्रिज के अंदर भी गर्मी में खराब हो जाते हैं। इस पर इंसान की अकल दंग रह जाती है। जहाँ पानी होगा वहाँ जिंदगी होगी, हयात होगी। अब आप देखें, कचरे में कीड़े भी तभी पैदा होंगे जब वहाँ पर नमी होगी। और आप देखते हैं कि कचरे के पास से या कचरे के अंदर से पेड़ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप कह सकते हैं कि वो पेड़ तो खुद ब खुद निकल रहे हैं। जी नहीं, पेड़ वो पहले से वहाँ पर उसकी गुठली मौजूद होगी, तभी पेड़ का उदय हो सकता है। अब उस गुठली के अंदर ना तो आप उसे फाड़ के देखेंगे तो आपको पत्ते दिखाई देंगे, ना शाखें दिखाई देंगी, ना जड़ें दिखाई देंगी, ना फूल दिखाई देगा और ना फल दिखाई देगा। और फल के अंदर जो गुठली होती है ना वो आपको दिखाई देगी। आपको सिर्फ एक गुठली और उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देगी। और उसे जैसे ही आप मिट्टी के अंदर डालेंगे और जैसे ही उसे नमी मिलेगी तो कल्ला फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। और धीरे धीरे वो जैसे ही उसे पानी मिलता चला जाएगा, उसकी हयात आती चली जाएगी। और थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि पूरा तनावर दरख्त और एक विशाल वृक्ष के रूप में हो जाएगा और उसके फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और वही गुठली जो आपने फेंकी थी, आप कहेंगे वो गुठली कहाँ गई? अब फल के अंदर आप देखेंगे तो वही गुठली आपको देखने को मिलेगी। तो ये जिंदगी का निज़ाम कैसे चल रहा है? एक गुठली के अंदर इतनी अकल कहाँ से आ रही है, जबकि इंसान के अंदर इतनी अकल नहीं है कि उसे क्या करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि बीज जिस वैरायटी का होगा, जिस क्वालिटी का होगा, उसी हिसाब का आपको पौधा देखने को मिलेगा और वैसे ही आपको फल मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि कभी भी आम की गुठली से आप पपीते की उम्मीद नहीं कर सकते और आप अमरूद के बीज से तरबूज की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि गुठली के अंदर ये पहले से मौजूद होता है सॉफ्टवेयर कि उसे आगे चलकर कौन सा पौधा बनना है और कौन से फल उगाना है और उसकी बेल कैसी होगी, वो पेड़ के रूप में होगा, वो बड़ा वृक्ष होगा, छोटा वृक्ष होगा, उसे क्या बनना है। दोस्तों, ये बीज के अंदर सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होते हैं। आप दुनिया में देखें कि हजारों, लाखों, मिलियन और ट्रिलियन से दोस्तों पेड़ मौजूद हैं, हर किस्म का पौधा मौजूद है। दोस्तों, ये ज़िंदगी का निज़ाम कैसे चल रहा है? क्या अपने आप चल रहा है? अब दूसरी प्रजातियों में अगर आ जाएं तो आप देखें कीड़े मकोड़ों की हज़ारों लाखों तरीके की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। और आप उसका स्टार्टअप देखें तो सिर्फ पानी। और दुनिया का पहला इंसान कैसे पैदा हुआ, आज तक दुनिया इसी में उलझी है। और उसकी बॉडी की, इंसान की जो है पेचीदगी इतनी है कि उसके दिल में, यानी उसके हार्ट में ऐसी कौन सी मोटर, कौन सा इंजन फिट है जो लगातार जब तक उसकी ज़िंदगी है धड़कता ही आता है। दिमाग से ऐसा कौन सा करंट निकलता है जो दिल की धड़कन को चलने पर मजबूर करता है। और हमारे दिमाग को आप अगर देखेंगे अच्छे से, इसके बारे में रिसर्च करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे दिमाग के अंदर जो महीन रगें इतनी लंबी होती है कि अगर इन्हें सीधा कर दिया जाए तो इसकी लंबाई चांद से भी आगे निकल जाएगी। और जब चांद की बात निकली पड़ी है तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ज़मीन से चांद की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, जबकि सूरज की दूरी दोस्तों यहाँ से 14 करोड़
96 लाख किलोमीटर की दूरी है। और दोस्तों हमारी मिल्की वे जो इसमें हम रहते हैं, हमारी गैलेक्सी, इसकी लंबाई आपको क्यों बता रहा हूँ ये आगे बताऊँगा। इसकी लंबाई आप जोड़ते चलें 1 लाख लाइट ईयर जितनी लंबी है। और दोस्तों इसी तरीके से हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जो 92 बिलियन यानी 92 अरब लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हुआ है। अब दोस्तों इससे आगे क्या है ये हम इंसान नहीं जानते और ना ही कभी जान सकते, क्योंकि वहाँ से आने वाली लाइट हम तक आज तक नहीं पहुँची, और जब तक पहुँचेगी जब तक हम दुनिया से निकल लेंगे दोस्तों। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कायनात की कितनी है दोस्तों कोई नहीं बता सकता। ये इतनी बड़ी कायनात अपने आप कैसे वजूद में आ सकती है, ये दोस्तों एक अपने आप में सवाल है। इस सवाल का अगर हम दोस्तों हम कायनात को नहीं समझ सकते तो फिर हम खुदा के वजूद को कैसे समझ सकते हैं। वो तो करम है मेरे रब का और मेहरबानी है मेरे महबूब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने दुनिया में आकर हमें इस्लाम के बारे में बता दिया, अल्लाह के बारे में बता दिया और हमारी ज़िंदगी के बारे में बता दिया। वरना हम कहाँ भटकते दोस्तों, इसका कोई ठिकाना हमारा नहीं होता। और जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं दरअसल दोस्तों वो आप माने या ना माने वो गुमराहियत के शिकार हैं। दोस्तों ये यूनिवर्स यानी हमारी कायनात और इसमें मौजूद कैलकुलेशन और परफेक्शन हमें ये बताती है कि इस कायनात को बनाने वाला खुदा कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, और उस वही तो है अल्लाह पूरी कुदरत रखता है और हर चीज़ पर कादिर है और हमें मौत और हयात देता है। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत। दोस्तों जब हम अपने आप को मरने से नहीं बचा सकते और ना ही हमारे पैदा करने में हमारा कोई रोल है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि खुदा मौजूद नहीं है। और ना ही कयामत तक इंसान और जिन्न मिलकर एक चिट्टी से छोटी चीज भी कोई बना सकते हैं जिसके अंदर जान हो। और अब बात करते हैं उसी सवाल में मौजूद दूसरे सवाल की, जिसमें उसका कहना था कि अगर अल्लाह मौजूद है तो फिलिस्तीनियों की मदद क्यों नहीं कर रहा। तो अगर आँख से आप देखें और आप अकल से देखें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों के जरिए फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है और फिलिस्तीन का झंडा आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है और लोग उनके झंडे को गर्व से लगाकर घूम रहे हैं अपने सीनों पर और उसके अलम को उठाए हुए हैं अपने देश के अंदर और उनके सर बुलंदी के लिए आवाज उठा रहे हैं। और सबूत के तौर पर कुछ वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं जिससे आप देखकर ये अंदाजा लगा भारत से भी मदद पहुंच रही है। हैदराबाद की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, बताया जा रहा है कि हैदराबाद से ज़कात पहुंची है जो गाजा जा रही है और ये ट्रक जिसमें माल भरकर वहां जा रहा है। और पहली बार ऐसा है ट्राई आपको तस्वीरें दिखाऊं कि कैसे खाना पहुंच रहा है, लोग वापस लौट रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये गाजा में लाइन लगी हुई ट्रक्स की, क्योंकि अब युद्ध विराम हो चुका है, हालत बहुत खराब है, लोगों को अब इन चीजों की जरूरत है, इसलिए अलग अलग देशों से मदद पहुंच रही है। रेडी हो रहा है, तकरीबन 24 टन आटा फलस्तीन जा रहा है, गजा को जा रहा है और इंशाल्लाह एक पूरा कंटेनर 640 बॉक्सेस होंगे जिसमें माशाल्लाह पूरी फैमिली के लिए काफी सारी चीजें हैं। $40 का ये बॉक्स हमने बनाया है जो कि इंशाल्लाह बहुत सारा फूड स्टफ पर मुश्तमिल है। तो ये 2 कंटेनर इंशाल्लाह आज जॉर्डन से रवाना होंगे इंशाल्लाह फलस्तीन के लिए। कितने सैकड़ों हजारों ट्रक वहां पर माल से भरे हुए यानी कि खाने पीने की अशिया और ज़रूरती सामान से वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो ये भेजने वाले जो हैं इनके दिल में ये कौन सा अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए वहाँ पर भेज रहे हैं दोस्तों, ये इंसानियत के लिए भेज रहे हैं, ये अपने रब को राज़ी करने के लिए भेज रहे हैं। ये इमदाद करने का जरिया, ये हमदर्दी, ये इंसानियत की खिदमत किसके लिए है? बेशक ये मेरे रब को राजी करने के लिए है। और जहाँ तक फिलिस्तीन की बर्बादी का सवाल है तो मरना तो मेरे भाई सबको है और एक दिन तबाह सबको होना है। और यहाँ पर इनका कड़ा इम्तहान चल रहा है और इस इम्तहान में ये पास होते दिखाई दे रहे हैं। ये अपने इस ईमान का, अपने इस्लाम से सौदा नहीं कर रहे और अपनी जानों को गंवाना पसंद कर रहे हैं। ये सारे शहीद लोग हैं, अपने वतन के लिए, अपने ईमान के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। इनसे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए और बातिल की आंखों में आंखें डालकर अपनी कुव्वत, अपनी जुर्रत को मनवाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर इजराइल बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहा है इन फिलिस्तीनियों के ऊपर, जो अपनी ताकत के नशे में, अपनी दौलत के नशे में और अमेरिका की और यहूदियों की पूरी ताकत और सरमायाकारी अंधी नंगी कमाई की वजह से दोस्तों वहाँ पर जुल्म कर रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे इतिहास उठाकर तब आपको पता चलेगा कि जो भी समझदार लोग हैं और जो भी बड़े बड़े संगठन हैं वो सारे इजराइल को एक आतंक की वादी बता रहे हैं। यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से आपको खुलकर तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि इनके पोस्टर को अपने जूतों तले दुनिया रौंद रही है। Which has stipulated that it must be terminated completely and as rapidly as possible. The court also found that illegal Israeli occupation violates the UN Charter, human rights and international humanitarian law. The court further unequivocally declared that all Israeli settlements in the occupied Palestinian territory are illegal
and must be dismantled, and that all Israeli settlers must be evacuated. The court declared that Israeli illegal occupation not only violates but eviscerates the Palestinian people's right to self-determination in their own land, including the right to their own state. और इनके मुंह पर कालिक पोत रही है, इनके मुंह पर थूक रही है और इनके जा बजा पुतले जला रही है और इनको दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों जालिम की नज़र से देखा जा रहा है और एक गद्दार और बेकार कौम की नज़र से देखा जा रहा है। क्योंकि चंद सालों पहले जिस फिलिस्तीन ने इनकी बर्बादी पर तरस खाकर इन्हें अपनी घर में पनाह दी, आज ये उन्हीं को मारने पर तुले हैं। क्योंकि इनका सपना है आगे चलकर ग्रेटर इजराइल बनाने का और पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करने का, और इनका दज्जाल जो है, इनका मसीहा जब आएगा तो वो उसकी कुर्सी जो लगेगी दोस्तों, वो वहीं से ऑपरेट करके पूरी दुनिया पर जो है दोस्तों दुनिया के चक्कर काटेगा और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाएगा। लेकिन दोस्तों होगा क्या, ये तो मेरा रब ही बेहतर जानता है। और जिसकी पेश गोई 1400 साल पहले अंबिया इकराम ने बता दी थी और जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें आगाही दी और बताया कि ग्रेटर इजराइल जो है इनका ग्रेटर यार्ड बनेगा और एक एक यहूदी उसके अंदर दफन होगा, उसी के अंदर भस्म होगा। और अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है और इनकी बर्बादी का काल शुरू होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको नया कुछ जरूर जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।